जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु जी की लाडली बेटी सरिता संगत जी। यहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग जो संगत हमारे साथ शेयर करती है, वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरु जी का बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग है। संगत जी, आंटी जी का सत्संग है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कह रही हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, सत्संग करना चाहती हूँ संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी के बहुत सारे सत्संग हैं, गुरु जी के मैसेजेस आते थे संगत जी। गुरु जी हर वक्त मेरे प्राणों की रक्षा करते हैं। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तुझ पे दिन भारी है, समय ठीक नहीं चल रहा है, ब्लैक मैजिक से मारन क्रिया की गई है, लेकिन मैं तेरी और तेरे परिवार की हर पल रक्षा कर रहा हूँ। संगत जी, मैं बहुत बुरी तरह से वॉशरूम के पास गिरते हुए बची। मेरा पैर फिसल गया और मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी रक्षा की हो, क्योंकि अगर मैं गिर जाती तो मैं सर के बल गिरती और संगत जी पीछे सीढ़ियाँ थी, सीधा सीढ़ियों से मेरा सर टकराता और संगत जी हो सकता है मेरा सर फट भी जाता। संगत जी, गुरुजी ने वो बला मेरे ऊपर से टाल दी, लेकिन संगत जी बहुत बुरी तरीके से फिसलने के कारण मेरे पैर में झटका आ गया और पूरी बॉडी के जॉइंट्स जो हैं इफ़ेक्ट हो गए। संगत जी, मेरी कोहनी में भी बहुत पेन हो रहा था। ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी मेरी जो नी है वो थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गई थी। संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वाले भांज कहाँ आते हैं। संगत जी, गुरु जी के और भी मैसेज थे कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। संगत जी, ये कष्ट कब आते हैं? ये जब आते हैं जब कोई हमारा बुरा करने की कोशिश कर रहा होता है। तो गुरु महाराज हमें अपनी कृपा बताते हैं और दिखाते हैं कि मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। संगत जी, ऐसे ही गुरुपा ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि पुत्र, तेरे ना घर में एक चीज़ रखी है जो उसको बाहर निकाल के फेंक। संगत जी, मैं नहीं समझ पाई थी कि गुरुजी महाराज किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं। संगत जी, मेरी अलमारी में रेड कलर का कपड़ा था और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बार उस चीज़ के बारे में बताया भी था कि उस चीज़ को तू बाहर निकाल, उसको रखना नहीं है। संगत जी, वो एक सिक्का था जो मुझे लाल कपड़े में बंधा हुआ, जैसे कि हम जाते हैं मंदिरों में तो वहाँ मुझे वो मिला था गिरा हुआ। और संगत जी, उसको मैंने उठा के देखा तो उसमें सिक्का था। मैंने ऐसे कैसे ला के संगत जी वो पर्स में रखा हुआ था और मैंने ध्यान नहीं दिया कि कुछ रखा हुआ है। संगत जी, बहुत टाइम से वो रखा था और पर्स भी संगत जी पुराना था जिसके अंदर रखा था। तो संगत जी, फिर मैंने गुरु जी के सत्संग सुने तो लाल कपड़े का जिक्र था कि जो लाल कपड़ा है वो निकाल दे। संगत जी, लाल कपड़ा सिर्फ वही था सिक्के के साथ। तो संगत जी, मैंने वो सिक्के के साथ ही वो लाल कपड़ा जो है जल प्रवाह कर दिया। और संगत जी, फिर कुछ दिन बीते, धीरे धीरे समय बीतता रहा और संगत जी हमारे घर के हालात ठीक होने लगे। हस्बैंड वाइफ के झगड़े जो है अब ना के बराबर होते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगता है। बच्चे पहले मेरी सुनते ही नहीं थे संगत जी, पता नहीं क्या ही हो गया था बच्चों को। और संगत जी, मेरे ख्याल से वो जो सिक्का था वो किसी का तंत्र मंत्र किया हुआ था, जो मैं अज्ञानता में उठा के ले आई थी और अपने घर पे रख लिया था। गुरुपा, आपने मुझे बचाया, उसके लिए बहुत बहुत सारा शुक्राना गुरुपा। यहीं इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कह रहे हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मुझे ना गुरु जी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, शुक्राने तो बहुत है, जितना शुक्राना करूँ कम है मेरे गुरुजी महाराज का। लेकिन एक शुक्राना मैं तहे दिल से गुरुजी महाराज का करना चाहती हूँ। संगत जी, हमारे यहाँ फाइनेंशियल कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन संगत जी अब हमारे घर में इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी कि हमारे घर में अगर सुबह का खाना बन गया तो शाम के खाने के लिए सोचना पड़ता था कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते थे तो उनकी जॉब छूट गई। फिर उनकी नॉर्मल सी जॉब लगी जो कि 15 से 20 हज़ार तक की थी। आपको पता है संगत जी, आज के टाइम में 15-20 हज़ार में घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई कराना, सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। जहाँ मेरे हस्बैंड की जॉब 80-90 हज़ार थी, वहाँ से सीधी 15-20 हज़ार पे आ गई। संगत जी, मैं बहुत परेशान, और मैं जब गुरुजी को नहीं जानती थी, गुरुजी से मैं अभी जुड़ी हूँ 2025 के सितंबर में। संगत जी, मैं अपनी एक फ्रेंड के माध्यम से गुरुजी से जुड़ी थी। जब हमारे घर में ये सब चीज़ें चल रही थी ना, तब मैंने अपनी फ्रेंड को बताया तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू मेरे साथ बड़े मंदिर चल।
संगत जी मेरी विडंबना देखिए कि मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन मैं उसको बोल नहीं पाई कि मैं चलूँगी, क्योंकि संगत जी मेरे पास किराए के इतने पैसे नहीं थे कि मैं बड़े मंदिर के लिए किराया दे सकूँ। क्योंकि संगत जी जहाँ दिल्ली में हम रहते हैं ना, वहाँ से बड़े मंदिर जाने आने के 400 रुपये खर्च हो जाते हैं। और संगत जी जहाँ 20,000 रुपये हस्बैंड कमाते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खटकती है कि 400 रुपये कैसे खर्च करेंगे। संगत जी फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तू मुझे ले चल, दर्शन करा के लिया और तू ही सारा खर्चा उठा, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो संगत जी वो समझ गई मेरी कंडीशन को और वो मुझे गुरुजी के दरबार में लेके गई। गुरुजी के दरबार में जाने के बाद संगत जी मुझे एक पॉजिटिव ऑरा फील हुआ। गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा, गुरुजी की चाय प्रसाद लिया और जल प्रसाद लेके संगत जी मैं घर पे आ गई। मैं गुरुजी का कोई स्वरूप लेके नहीं आई थी, ना ही संगत जी मैंने कुछ और लिया था। संगत जी मैंने गुरुजी से बस सिर्फ प्रार्थना की थी कि धीरे धीरे आप मेरे घर को, माहौल को चेंज कर दीजिए जैसा कि पहले था। संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी से सिर्फ प्रार्थना करके आई थी और गुरुजी महाराज ने वो किया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। संगत जी पर गलती मेरी थी संगत जी, जब मेरे हस्बैंड की जॉब 80-90 हज़ार की थी, अच्छा हमारा सब कुछ चल रहा था उस टाइम संगत जी। जो हम जैसे कि कहीं जाते हैं तो जो ये चौराहे होते हैं ना, यहाँ पे संगत जी ये जो किन्नर होते हैं ना, किन्नर खड़े थे। तो संगत जी मैंने ना ध्यान, मतलब हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो किन्नर खड़े होते हैं उनको पैसे दे देते हैं। संगत जी मैंने भी किन्नरों को, उन्होंने बोला कि 100 रुपये दो, मैं और मेरे हस्बैंड थे बाइक पे, तो उन्होंने बोला तेरे बच्चे के नाम के 100 रुपये दे दे, आशीर्वाद दूंगा, ये वो बोला। संगत जी मुझे तो वो किन्नर भी नहीं लगा, मुझे तो ऐसे ही लगा कि जैसे कोई आदमी का वेश था। पर संगत जी हम कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने ना मुझसे 100 रुपये लिए, मैंने उनको 100 रुपये दिए। और संगत जी वो 100 रुपये जब मैंने उनको दिए तो उन्होंने बदले में मुझे 1 रुपया अपने दांत के नीचे दबा के और हरे कपड़े में लपेट के और वो 1 रुपया मुझे दे दिया। संगत जी हरा कपड़ा भी उनके साथ ही था और संगत जी वो मुझे दे दिया लपेट के, और मैं ना वो कपड़ा उन्होंने मुझे बोला कि इसको अपनी तिजोरी में रख लेना। संगत जी वो ला के मैंने अपनी ना तिजोरी में रख दिया, जहाँ पे हम सारा पैसा गहना जेवर रखते हैं वहाँ पे। संगत जी उसी दिन से ना मुझे थोड़ा सा नेगेटिव फील होने लगा, तो मैंने उस टाइम पे अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला। उसके कुछ दिन बाद मेरी और मेरे हस्बैंड के आपस में संगत जी अनबन होना शुरू हो गई थी। फिर भी संगत जी हम कहाँ ध्यान देते हैं, इग्नोर मार दिया मैंने कि चलो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। संगत जी फिर उसके 10-15 दिन बाद मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, कोई सीनियर नया मैनेजर आया, उसने मेरे हस्बैंड को तुरंत फायर कर दिया। संगत जी हम, मतलब वो हमारे लिए ना एकदम से शॉकिंग वाली न्यूज़ थी कि ऐसा क्या हुआ जो तुरंत से उनने निकाल दिया। संगत जी वहाँ पे जब बाद में पता चला तो जो मैनेजर था उनका कोई रिलेटिव था, उनको जॉब उसने दे दी। संगत जी ये तो कोइंसिडेंस था कि कोई रिलेटिव आया और उसको जॉब दे दी, बट मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी। संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने खूब ट्राई किया जॉब के लिए 2 महीने 3 महीने तक, क्योंकि जो सेविंग्स थी वो संगत जी ख़त्म होने लगी, फिर जॉब के लिए ट्राई करने लगे। तो संगत जी 4 महीने में जाके इनको जॉब मिली, वो भी 20,000 की। संगत जी हमारे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी कि गुरुजी महाराज जो भी गलती हुई है, जो भी कृपा करनी है आप प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने लोगों से बहुत सुना है आपकी कृपा के बारे में कि आप जब कृपा करते हो तो हाथ पकड़ के उसे दलदल से बाहर निकाल लेते हो। संगत जी हम दलदल में फंस चुके थे, हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस जीवन कट रहा था। संगत जी मैं गुरुजी की सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुनते टाइम संगत जी, और मैं जो आपको ये बात बता रही हूँ, ये बातें मेरी 2 साल पुरानी है और सत्संग मैं अभी सुनने लगी हूँ 2025 में। संगत जी सत्संग सुनते टाइम गुरुजी का मुझे मैसेज आया, मतलब जैसे कि हम कहते हैं टेलीपैथी पे, तो उसमें लिखा था पुत्र जो किन्नर का कपड़ा है उसको बाहर फेंक। संगत जी ऐसे ही लिखा था कि जो किन्नर का सिक्का है, कपड़ा है जो है, उसको बाहर फेंक। संगत जी मैं बिल्कुल शॉक हो गई कि किन्नर का सिक्का तो मुझे मिला था और बहुत टाइम पहले मुझे मिला था, और वो भी 2-2.5 साल पहले। तो मैं शॉक हो गई इस चीज़ के लिए कि गुरुजी महाराज को ये भी पता है कि मुझे किन्नर का सिक्का मिला था। संगत जी जब से वो सिक्का मुझे मिला ना, उसके बाद से ही मैं, हमारे घर की सिचुएशंस ख़राब हो गए। संगत जी मैं ये नहीं कहती कि वो किन्नर ही था, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो किन्नर। संगत जी तांत्रिक भी ऐसे खड़े हो जाते हैं रोडों पे किन्नर का वेश बना के,
ठीक है, और वो भी आपको ऐसा दे देते हैं जो कि आपके घर का बिल्कुल जो लक्ष्मी होती है वो डाइवर्ट हो जाती है। संगत जी, मेरे तुरंत माइंड में क्लिक हुआ कि जो किन्नर का सिक्का है उसको तुरंत निकाल। संगत जी, मैंने फटाफट अलमारी खोली और जो सिक्का रखा था हरे कपड़े में उसको मैंने तुरंत से बाहर निकाला। और संगत जी, उसमें मैसेज में बताया था कि उस सिक्के को जल प्रवाह कर दे, ज़्यादा देर मत कर। संगत जी, मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को बोला और अगले दिन जाके हम उस सिक्के को जमुना जी में जल प्रवाह करके आ गए और हाथ जोड़ा गुरुजी के आगे, गुरुजी महाराज क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। संगत जी, धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एकदम से अचानक से। संगत जी, 1-2 महीने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड को सेम कंपनी में से वापस ऑफ़र आया कि यहाँ पे एक वैकेंसी खाली है, अगर आपको करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि उसी कंपनी में संगत जी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स थे, उन्होंने रेकमेंड किया कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको आप बुला सकते हो। तो संगत जी, उनका ही आगे से ऑफ़र आया कि आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि संगत जी वहाँ 80-90 हज़ार रुपये सैलरी थी हस्बैंड की और बहुत अच्छा काम वहाँ पे चल रहा था। संगत जी, तुरंत से इनकी जॉइनिंग हो गई। उसके थोड़े दिन बाद संगत जी मेरी तबीयत जो ख़राब रहती थी वो भी ठीक होने लग गई। और संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स रही कि हमारे घर की सारी सिचुएशन दोबारा से ठीक हो गई और गुरुजी महाराज की कृपा बरसने लगी। संगत जी, बहुत बड़ा शुक्राना मेरे जीवन का ये है जो मैं गुरुजी महाराज का करना चाहती हूँ। संगत जी, अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारे सत्संग हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सरिता आंटी जी के चैनल पे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जैसे कि मैंने बताया कि सत्संग में जो है प्रोजेक्ट ख़त्म होने की वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ता है, या दूसरी सिटी में या किसी कंट्री से हो तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रोजेक्ट हस्बैंड एंड संगत जी, उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था। अचानक से ये चीज़ें पता चली। पता तो 1-2 महीने पहले ही चल गया था, लेकिन ऐसा होने का उम्मीद नहीं थी। तो उसके बाद हमें जो घर हमने लिया था उसे भी सेल करना था और जो सामान था उसे भी, तो जब तक हमें नया प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता तो, लेकिन हमने तैयारी तो करके रखनी थी। तो उसके लिए सारा जो भी सोफ़ा है, जो भी घर का सामान है, सब निकाल दिया, क्योंकि पहले तो घर को खाली करना था कि इसे सेल करना है। तो जो भी सामान गुरुजी ने बोला था, गुरु पाने की सोफ़े में कोई प्रॉब्लम, या एक टेबल था और बहुत सारी चीज़ें बोली थी, तो मुझे तो था कि यह सब चीज़ें तो हम निकाल ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि कोई आया था जिन्होंने कुछ किया था, और जो कि मैंने कुछ चीज़ें तो देखी थी, लेकिन हर चीज़ को मैं नहीं देख पाई। लेकिन गुरुजी के मैसेज से मुझे पता चला कि इस घर पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ऐसे ही हालात बनते हैं। और लेकिन गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है कि सारा सामान निकलवा दिया। इसके बाद एक प्रोजेक्ट दिलाया जो कि दूसरी सिटी में था, न्यू जर्सी में था, और तो वो प्रोजेक्ट आया, लेकिन उसके बाद वह अचानक उससे भी यही हुआ कि वह कैंसिल हो गया। तो फिर हम लोग परेशानी में आ गए। हमने फिर से जितने भी बचे हुए सामान था निकाले, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उधर से भी लाई गई थी और वो भी मैंने धीरे से हटाई। तो इस तरह से फिर एकदम लास्ट मोमेंट पे हमें पता चला कि हाँ, एक जगह फ़िक्स हुआ, प्रोजेक्ट मिल गया, और फिर इसे सही जगह रखना है, और वह भी वर्क फ्रॉम होम है, सिटी भी नहीं जाने देगी, नहीं चेंज करने देंगे। तो यह गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार। उन्होंने जो चीज़ें, उन्हें यहाँ से नेगेटिव चीज़ें हटवानी थी वो हटवा दी, और फिर हम इसी घर में रह रहे हैं और सब कुछ वापस वैसे वैसा हो गया। अब हम धीरे धीरे सामान ला रहे हैं, लेकिन ये सब गुरुजी महाराज जी की कृपा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं तू शांत रह, अपनी शांति बनाए रख, सब्र कर, जैसे गुरुपा के वचनों में लिखा है और जैसे गुरुपा अपने सत्संग में बताते गए, वैसे ही शांति से बस अपना पाठ और मंत्र जाप करती रह। पूर्ण विश्वास गुरुपा के ऊपर, अगर कहीं भी गुरुपा लेके जा रहे हैं तो वह भी हमारे लिए अच्छा है और अच्छा ही करेंगे, और नहीं भी जा रहे हैं तो भी अच्छा ही हो रहा है। गुरुपा पे छोड़ दो कि जो भी वह करेंगे वह मंजूर है।
तो इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु कृपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते थे बीमारियों से रिलेटेड कि ये वाली बीमारी है, वो बीमारी है। संगत जी, सब चीज़ें मैंने गुरु जी पे छोड़ दी थी। गुरु जी आप ही जानो, बहुत सारी बीमारियों के नाम गुरु जी बताते थे। बहुत सारे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर के, लीवर कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनवाए। एक्सीडेंट के सारे सत्संग सुना के उन्होंने बहुत सारे कष्ट काटे हैं। तो आवाज़ आज तक मेरे पास आ रहे हैं बहुत सारे, और मुझे प्रॉब्लम भी होने लगी है। आंखों में धुंधला दिखने लगा है। मुझे तो चश्मा लगा है, ग्लासेस लगे हैं, फिर भी मुझे धुंधला सा दिखाई देने लगा है। पास की चीज़ें फिर भी प्रसाद का, उसमें गुरुपा जल स्वरूप गुरुपा ने बताया कि जल प्रसाद आंखों में डालो और चंदन टीका लगाओ। आंखों के ऊपर पलकों को ये यहाँ लगाना है, वही मैं कर रही हूँ। मुझे गुरुपा का आराम है, नहीं तो मुझे उधर भी काफ़ी दिक्कत हो जाती। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हर जगह मेरा साथ दिया है। आँखों के ऊपर पलकों को ये लगाना है तो मैं ये कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी आराम है, और नहीं तो मुझे उधर भी काफ़ी दिक्कत होती। और संगत जी, मुझसे ना पढ़ा नहीं जा रहा, और दूर की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट पास वाली नज़रें जो थी वो बहुत कमज़ोर हो गई हैं। गुरुजी के जल प्रसाद से मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुपा सब ठीक करेंगे। संगत जी, बहुत जल्दी मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी बिना किसी डॉक्टर की दवाई के। मेरे को काफ़ी आराम भी है संगत जी अब जल प्रसाद से। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बेटी भी आंखों में रेडनेस हो जाता है, तो आंखें पेल येलो हो जाती हैं थोड़ा ऊपर की साइड से। यह पहले भी हुआ था, और उसको और वह बढ़ने में बताया कि और बढ़ेगी, लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाने के बाद जो है वो वहीं की वहीं है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। संगत जी, चंदन टीका से सही हो गया था, लेकिन जब पहले मुझे ऐसा हुआ कि 15 से 20 दिन में आँखों को ऐसे एलर्जी करती थी, जैसे कि क्या अजीब सा लगता था। लेकिन जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी है, तब से संगत जी ऊपर से रेडनेस जो है वाइट होती जा रही है, और जबकि उसी वजह से ऐसे लगातार जल प्रसाद की वजह से ही आंखें ठीक हो रही हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आप सभी को गुरु जी का प्यार भरा जय गुरु जी। सरिता आंटी जी, आपसे एक निवेदन है कि जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कृपया करके मेरा सत्संग शेयर कर दें, और मुझे बहुत उम्मीद है आपसे कि आप मेरा सत्संग ज़रूर से शेयर करेंगे। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने गुरु जी से एक अरदास मांग रखी है। मैंने गुरु जी से ये अरदास मांगी थी कि संगत जी, मेरे बेटे की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। उसको हर दूसरे दिन फीवर आता था, और संगत जी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी उसको, मतलब साइनस की प्रॉब्लम होने लग गई थी। संगत जी, उसका हमने इलाज कराया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जी के आगे हाथ जोड़े, उनसे प्रार्थना करी, गुरुपा इसको ठीक कर दो। मैं 21 मंत्र जाप करूँगी आपके। और संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से बोला कि गुरुजी महाराज, आपका स्वरूप मैं अपने घर लेके आऊँगी, और 21 मंत्र जाप जो है आंटी जी के चैनल पे करूँगी। संगत जी, ये मेरी अरदास थी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे मंत्र जाप ज़रूर सुनेंगे और मेरी अरदास को पूरा करेंगे। संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है। संगत जी, मैं अपने मंत्र जाप शुरू करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे मंत्र जाप पूरे सुने होंगे। शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी दात बख्शने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सब प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग है मेरा जब मैं दिल्ली में रहती थी। संगत जी, अब मेरा ट्रांसफ़र जो है हरियाणा में हो गया है, लेकिन संगत जी मैं सिंगल मदर हूँ और मैं दिल्ली में अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा कर रही थी। अब मेरा बेटा 8th क्लास में है। संगत जी, ऐसी टफ़ सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में आई हुई है कि कैसे सर्वाइव करूँ, कैसे बेटे को बताऊं कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। संगत जी, फिर भी मैंने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, काम किया। संगत जी, जब जाके मुझे गुरुजी महाराज जी की कृपा हुई। संगत जी, अब मैं ना हॉस्पिटल के अंदर पियून का काम करती हूँ, लेकिन संगत जी मेरी सैलरी 15 से 20 हज़ार आ जाती है। उसके अंदर मैं अपने बेटे का खर्चा पूरा कर लेती हूँ और अपना रहने का किराया वगैरह कंप्लीट कर देती हूँ और खाना पीना। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से ये सब हुआ, वरना संगत जी मेरा तो बिल्कुल ठप ही हो चुका था काम। संगत जी, ऐसे दयालु हैं हमारे गुरुजी। मेरे बेटे का भी बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। संगत जी, मैं एक डाइवोर्स्ड मदर हूँ और मैं सिंगल मदर हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, तो मैंने उनको डाइवोर्स दे दिया। और संगत जी, उस टाइम जो मेरी सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डेली उनका मारना पीटना सब चीज़ें चलती थी, लेकिन मैं संगत जी वो सब चीज़ें टॉर्चर नहीं सह पाई और मैंने उनको डाइवोर्स दिया और अपने बेटे की कस्टडी ली। और संगत जी, क्योंकि मैंने लव मैरिज की हुई थी, तो मेरे घर परिवार वालों ने किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और संगत जी, तब मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गुरुपा के बारे में बताया। वो मेरे साथ जॉब करती थी, उन्होंने ही गुरुपा के बारे में मुझे बताया कि गुरुपा है और ऐसे ऐसे मंदिर है और वहाँ जाना है। संगत जी, उसके बाद ही हमारे जीवन में बदलाव आया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आपकी कृपा से ही आज हम हैं, वरना आपकी कृपा नहीं होती तो शायद आज हम होते ही नहीं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा, बहुत बहुत सारा लव यू। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमें अपने सत्संग लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, अब सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।